सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। तो जैसा कि हमारा 10 और 11 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है बेटा, तो आज हम पढ़ेंगे आपका पाठ 12 नीति के दोहे। दोहे क्या होते हैं बेटा? दोहे जो होते हैं दो पंक्तियों की जो पंक्तियाँ होती हैं, पंक्तियाँ मतलब लाइन, जिसमें पहली पंक्ति और तीसरी पंक्ति में 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरी और चौथी में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो जो नीति के दोहे हैं, दोहे हमारे जो लिखे हुए हैं, जैसे कविताएं लिखी जाती हैं, कहानियाँ लिखी जाती हैं, तो उसी प्रकार रहीम जी और कबीर जी के दोहे जो हैं बहुत ही प्रसिद्ध हैं। तो आज हम रहीम जी के दोहे पढ़ेंगे। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करि सकत कुसंग, चंदन विश्व व्याप्त नहीं लिपटे रहत भुजंग। तो रहीम जी कहते हैं कि उत्तम मतलब उत्तम होता है अच्छे, प्रकृति मतलब स्वभाव। तो रहीम जी कहते हैं जो उत्तम अच्छे स्वभाव वाले व्यक्ति होते हैं उन पर कुसंग मतलब बुरी संगति का कोई असर नहीं होता। चंदन विश्व व्याप्त नहीं लिपटे रहत भुजंग, जिस प्रकार चंदन के वृक्ष से सांप, भुजंग मतलब सांप लिपटे रहते हैं और उन पर उसके जहर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसी तरह से अच्छे स्वभाव वाले व्यक्ति पर भी बुरी संगत का कोई असर नहीं होता। मथत मथत माखन रहे दही मही बिलगाई, रहीमन सोई मीत है भीर परे ठहराए। इसका मतलब है बेटा, जिस प्रकार हम माखन किस प्रकार से निकलता है, जब हम मदानी चलाते हैं दूध दही में, तो उसको चलाते हैं तो क्या होता है, दही से जो है छाछ अलग हो जाती है, लेकिन माखन अलग नहीं होता, वो उस पर ही तैर कर ऊपर आ जाता है। उसी तरह से रहीम जी कहते हैं जिस प्रकार माखन दही को मथने से माखन उससे अलग नहीं होता, छाछ अलग हो जाती है, वैसे ही जो मुसीबत में भीर परे ठहराए, रहीम सोही मीत है भीर परे ठहराए। जो मुसीबत में हमारा साथ नहीं छोड़ता वही हमारा सच्चा मित्र होता है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करोगे कब। तो जो कल का काम है वो आज करो, आज का है जो अभी करना चाहिए, क्योंकि पल पल मतलब क्षण, क्षण में परले मतलब परले क्या होती है, होएगी बहुरी करेगा कब। अगर कोई भी मुसीबत आ गई, परले मतलब मुसीबत या आफत आ गई, तो तुम उस काम को फिर कब करोगे। फिर है बेटा, अति का भला ने बोलना, अति की भली ना चूप, अति का भला ने बरसना, अति की भली ना धूप। अति मतलब अधिकता, तो किसी भी काम की अधिकता जो है वो हानिकारक होती है। जैसे अधिक बोलना भी अच्छा नहीं होता, अधिक चुप रहना भी अच्छा नहीं होता। अति का भला ने बरसना, अधिक बरसना भी अच्छा नहीं होता। अति की भली ना धूप, और अधिक धूप भी अच्छी नहीं होती। तो किसी भी चीज़ की जो अधिकता होती है बेटा वो हानिकारक होती है। सब धरती कागद करूं, लेखनी सब बनराए, सात समुंदर की मसी, करूं गुण गुरु गुण लिखाना जाए। तो अगर मैं सारी धरती को एक कागज समझ लूं, लेखनी सब बन रहा है, लेखनी क्या होती है बेटा, कलम, और बन रहा है जंगल को कहा गया है, वन को, तो सारे वन की जो लकड़ी है उससे मैं क्या बना लूं, कलम बना लूं। सात समुंदर की मसी, मसी मतलब स्याही, और सातों समुंदर के जो पानी है उसे स्याही बना लूं, तो भी गुरु गुण, गुरु की जो महिमा है उसका जो गुण है वो नहीं लिखा जा सकता। तो यहाँ गुरु की जो महिमा का गुणगान किया गया है कि बेटा गुरु को सबसे महान बताया गया है। ठीक है। बोली एक नेक्स्ट है, बोली एक अमोल है, जो कोई बोले जानी, ये तराजू तोलिए तब मुख बाहर आनी।
तो यहाँ कभी रहीम जी कहते हैं कि बोली जो है एक अमूल्य है, जो भी कोई बोले वही इसका मूल जान सकता है। हिय मतलब हृदय, तराजू तोलिए तब मुख वाहनन। तराजू में तोलने का यहाँ मतलब है बेटा कि हमें जो भी कुछ बोलना है उसे पहले सोचना समझ लेना चाहिए, उसके बाद ही उसे हमें बाहर निकालना चाहिए। तो हमें इन नीति के दोहों से क्या शिक्षा मिलती है बेटा कि अच्छी आदतों से ही किसी को सफलता मिलती है और वह दूसरों द्वारा सम्मानित होता है। अगर किसी में अच्छी आदतें नहीं होंगी तो हर जगह धुतकारा जाता है। इसीलिए हमें अच्छी आदतें अपनानी चाहिए और बुरी आदतों को साथ छोड़ देना चाहिए। धन्यवाद।